नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नो बर्डन ऑन एजुकेशन में। और आज हम आपके लिए ले आए हैं भारत की जनसंख्या विद जीके सुपर शॉर्ट ट्रिक। हमने क्या किया है, आपके जो इसमें आंकड़े हैं उनको याद करने के लिए हमने क्या किया है कि जीके की जो ट्रिक्स होती हैं उनको हमने क्या किया है, जोड़ा है, जिसमें क्या हो आपको आंकड़े याद करने में कोई परेशानी ना हो। और आपको बता दें, अगर आप जो जो वीडियो है भारत की जनसंख्या की जो PDF चाहते हैं नोट्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नो बर्डन ऑन एजुकेशन क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा जो चैप्टर है उसकी ओर बढ़ के चलते हैं। भारत की जनसंख्या सन 2011। देखिए जनसंख्या हमारे क्रम 2011, क्योंकि देखिए इस साल क्या होगी, जनगणना होने वाली है। और इससे अगले साल क्या ये जनगणना वाला ऑप्शन क्या होगा, हट जाएगा। कुछ आंकड़े इसमें साथ में जोड़े जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं, प्राचीनतम उल्लेख मिला मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज की इंडिका से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अबुल फजल की आइन अकबरी। इनमें क्या होता है, जनसंख्या क्या क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। संघ सूची का विषय है यह, और संघ सूची के 99 विषयों में से 79 पर है, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह आता है या इससे संबंधित है। 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। विश्व में प्रथम जनगणना हुई थी सन 1790 अमेरिका में। यह भी पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि विश्व की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1790 में अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 मेयो के काल में। यह भी कई बार पूछा गया है कि इस भारत में सर्वप्रथम, जो हमारे भारत में सर्वप्रथम को हुई थी 1872 में, किसके काल में, मेयो के काल में। और जो 2011 में हुई थी वह कौन सी है, 15वीं। भारत में व्यवस्थित एवं सतत गणना हुई थी 1881 में, रिपन के काल में। ठीक है, कब हुई थी सतत जनगणना, कब हुई थी व्यवस्थित और सतत, 1881 में, रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में जो क्या हुई, जो नवी, कौन सी नवी जनगणना थी। और भारत में प्रथम जो जातिगत जनगणना हुई थी वह हुई थी 1931 में। क्या हुई थी, प्रथम जातिगत जनगणना हुई थी, कब हुई थी, 1931 में। ठीक है, वर्तमान में चल रही जो जनगणना जातिगत स्वतंत्र देश की प्रथम जनगणना है। ठीक है, 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी और स्वतंत्र भारत की 7वीं क्रमानुसार भारत की 15वीं सी चंद्रमौली के निर्देशन में हुई है। स्वतंत्र भारत की कौन सी, 7वीं। ठीक है, और वैसे 21वीं सदी की कौन सी है, दूसरी। स्वतंत्र भारत की 7वीं, और क्रम के अनुसार 15वीं किसके काल में निर्देशन में हुई थी, सी चंद्रमौली के। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2010 को प्रति व्यक्ति खर्चा 18.19 रुपये। कब हुआ था शुभारंभ, 1 अप्रैल 2010 को, और प्रति व्यक्ति का खर्चा कितना आया था इसका, 18.19 रुपये। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ। 2011 की जनगणना का कुल, इसमें कुल 47 जिले क्या किए, नए शामिल किए गए। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, फिर आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। तो इसकी थीम क्या थी, ये कई बार पूछा गया। थीम थी राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा राज्य के लिए। ये कई बार पूछा जा चुका है। स्लोगन और लोगन के बारे में। स्लोगन था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, और लोगो शुभंकर। ठीक है, जो लोगो दिया था श्री, और शुभंकर थे श्री पड़ार बिंदा रथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसका लोगो उसका शुभंकर किया था। अब देखिए, विश्व के 5 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश, इसकी ट्रिक है CIA और IB। CIA और IB। देखिए, C से हो गया चीन, I से हो गया इंडिया, A से हो गया अमेरिका और साइलेंट, I से हो गया इंडोनेशिया, और B से हो गया ब्राज़ील। देखिए, C से हो गया चीन, चीन की हो गई 19.4%। फिर जाता I से, I की हो गई इंडिया की 17.5%। फिर A से अमेरिका 4.5%। I से हो गई इंडोनेशिया 3.4%। फिर आता है ब्राज़ील 2.8%। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट बढ़ते हैं। अब आती है भारत की जनगणना की बात। ये 2 जनगणना का परिचय हो गया था। अब हम बात करते हैं भारत की जनगणना की बात। हर 10 साल में एक बार होती है। विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% आबादी, कितनी, विश्व में जितनी भी कुल जनसंख्या उसकी कितनी, 17.5% आबादी हमारे भारत की। इसी नंबर पर दूसरे नंबर पर भी है। 2001 में 16.8% थी आबादी। ठीक है, भारत की कितनी आबादी है, 1.21 अरब वर्तमान में, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1.21 अरब। अगले बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ये एग्जाम में कभी पूछा गया है कि जो देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। कभी क्रम भी दे देते हैं कि उनको व्यवस्थित कीजिए।
तो इसके एक ट्रिक है उमा बीबी, आप याद करेंगे उमा बीबी। तो ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश 19 करोड़, माँ से हो गया महाराष्ट्र 11 करोड़, एक बी से हो गया बिहार 10 करोड़ और एक ब से हो गया बंगाल 9 करोड़। ठीक है, ट्रिक को आप देख लेंगे उमा बीबी। ठीक है, आप एक बार इस ट्रिक को एक दो बार आप इसे देख लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो इसकी ट्रिक है सिमी अगोवा। क्या है? सिमी अगोवा। ठीक है, तो सी से हो गया सिक्किम, मी से हो गया मिजोरम, सिक्किम की होगी 6 लाख, मी से हो गया मिजोरम की होगी 10 लाख, अ से होगी अरुणाचल प्रदेश 13 लाख, फिर गोवा से हो गया गोवा यानी 14 लाख। ठीक है, सिमी अगोवा और उसकी उमा बीबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसकी कोई ट्रिक नहीं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, मैन पूछा जाता है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली की, कितनी है? 10.70 लाख। ठीक है, उसके बाद और सबसे कम है लक्षद्वीप की 64,000। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात देखते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ये होती है लिंगानुपात। 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में 1024, यानी 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं केरल में हैं। और सबसे कम है हरियाणा में, यानी 1000 पुरुषों पर 879 क्या हरियाणा में स्त्रियां हैं। केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित में सर्वाधिक लिंगानुपात है पांडिचेरी में 1037 और सबसे कम है चंडीगढ़ में 818। अब बच्चों की बात करते हैं कि भारत में जो बच्चों का 0 से लेकर 6 वर्ष के जो होते हैं उनका लिंगानुपात कितना है? तो इनका लिंगानुपात है 919। ठीक है, और बच्चों में लिंगानुपात में देखें तो राजस्थान का स्थान है 29वां। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं, देखिए इसमें होता सबसे पहले मिजोरम, बच्चों की बात है ये, और न्यूनतम करें तो हरियाणा में 834। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जनघनत्व की बारे में। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या क्या होती है? जनघनत्व। ठीक है, 2011 में थी 322 जनघनत्व था, अब 2001 में हो गया 325, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितना रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 325 लोग। सॉरी, हाँ, 2011 में तो 322 लोग रहते हैं, 2001 में था 325। ठीक है, अब करते हैं जनसंख्या वितरण। भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जनानकीय कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। भारत में विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास, आपको वही बात हो गई है। विश्व के कुल धरातल पर 2.4% पर क्या होता है? 17.5% लोग रहते हैं। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व उत्तरी पूर्वी दिल्ली और तथा न्यूनतम दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व की बात करें तो। अब करते हैं राज्यों के बारे में। सर्वाधिक जनघनत्व है बिहार में 1106, यानी 1106। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल 1078। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो पहले पर आता है अरुणाचल प्रदेश और दूसरे पर आता है मिजोरम। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले पर आता है दिल्ली, इसका आता है 11,320 और न्यूनतम आता है अंडमान निकोबार, जिसमें रहते हैं सिर्फ 46 लोग। कितने? 46 लोग। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की दशकी जनसंख्या वृद्धि है 17.07%। कितनी? 17.07%। और 2001 में थी 21.34%। ठीक है, देखो मैंने इसके अंदर क्या किया है, वही आंकड़े सम्मिलित किए हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। फालतू का जो होता है सब मैंने हटा दिया है, जो काम का है वही रखा है। आप यही पढ़ें, आपके लिए बहुत काफ़ी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जो ये टॉपिक है इसको आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत है, काफ़ी बहुत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हैं मेघालय नंबर 1 पर 27.9% और सेकंड पर आता है अरुणाचल प्रदेश 26%। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की तो पहले पे आता है नागालैंड -0.6%।
यानी क्या हुआ, जनसंख्या दश वृद्धि क्या हुई, कम हुई है। और दूसरे नंबर पर था केरल 4.9%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश, नंबर 1 पे आता है दादर एवं नागर हवेली 55.9%। और दूसरे नंबर पर आता है दमन दीव 53.8%। ठीक है, दूसरे नंबर की इसके न्यूनतम की बात करूँ तो पहले नंबर पर आता है लक्षद्वीप 6.3% यानी 6.3%। और दूसरे पर आता है चंडीगढ़ 17.2%। अब बात करते हैं साक्षरता यानी एजुकेशन की। 1951 में 18.33% साक्षरता थी और 2000 जो बढ़कर 2011 में 73% हो गई है। काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। देखिए, पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष आते हैं 80.9% जो है अभी वर्तमान में पुरुष क्या कहते हैं साक्षर है, और महिला में 64.6%। ये थोड़ा आंकड़े ऊपर नीचे हैं, इनको क्या होना चाहिए, जैसे आंकड़े तो ये एक्चुअल हैं, लेकिन हमारी महिला की जो क्या है पुरुष के मुकाबले साक्षरता कम है। महिला साक्षरता में वृद्धि, भारत में साक्षरता का तात्पर्य 7 वर्ष की उम्र का व्यक्ति जो लिखना, पढ़ना, समझना और सामान्य गणितीय क्रियाएं जानता हो। ठीक है, ये होते हैं साक्षरता का तात्पर्य। देश में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो मिजोरम के सरपिच जिले में, और न्यूनतम की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में। ठीक है, न्यूनतम किसमें, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और सर्वाधिक साक्षरता है मिजोरम के सरचिप जिले में। निरक्षर व्यक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि हुई राजस्थान में, और सबसे कमी है उत्तर प्रदेश में। 2011 में स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर किसमें आया, राजस्थान में आया, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, निरक्षर व्यक्तियों की यहाँ पे क्या हुई और सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल साक्षरता कितनी है, 73%, जो 2001 में कितनी थी, 64.83%। ठीक है, वो सर्वाधिक करें तो नंबर 1 पर आता है केरल जिसकी है 94%, 94%। और दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम जिसकी 91%। और न्यूनतम की बात करें तो पहले नंबर पर आता है बिहार, बिहार की 61.8%। और दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश ARP। ठीक है, इसकी आती है 65.4%। ये न्यूनतम साक्षरता इनकी है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक है लक्षद्वीप की 91.81%। और दूसरे पर दमन द्वीप की 87.1% यानी 87.1%। न्यूनतम की बात करें तो दादर व नागर हवेली पहले नंबर पर है 76.2%, और अंडमान निकोबार 86.6%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 86.2%, जो 2001 में 75.85% थी। और महिला साक्षरता की बात करें तो वर्तमान में कितनी है, 64.6%, जो 2001 में 53.7% थी। ठीक है, अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है केरल, इसकी 96%, 96.1%। और दूसरे पर आता है मिजोरम। और न्यूनतम की बात करें तो पहले पर आता है बिहार 71.2%, और दूसरे पर आता है अरुणाचल प्रदेश 72.6%। महिलाओं की बात करें तो महिला में केरल नंबर 1 पर है 92%, और मिजोरम की बात करें तो 89.3%। और न्यूनतम की बात करें तो बिहार पहले नंबर पर है 51.5%, और दूसरे पर है राजस्थान 52.1%। देखिए ये कि हमारा राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है इस मामले में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अनुसूचित जाति। ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिला था अनुसूचित जाति का। अनुच्छेद 341 में क्या है, इसका महत्व है। SC की 81.28% जनसंख्या कहाँ रहती है, 81.18% जो जनसंख्या आबादी है वो कहाँ रहती है, गाँव में निवास करती है। SC का लिंगानुपात है 945। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.8% है इसकी। 2011 की जनगणना के अनुसार 16.6% SC कहाँ है, भारत में है।
इतनी पॉपुलेशन किसकी है? 16.6% टोटल जनसंख्या की 16.6% किस कौन है? एससी है इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में एससी नहीं है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पहले भी आया, एग्ज़ाम में भी आया भी था कि किन राज्यों में एससी की संख्या नहीं है, यानी ना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आए थे इनमें से किसी के, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये पॉइंट आपको ये याद रखना है कि किन किन भारत के राज्यों में एससी नहीं है। अब सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश 2.16 करोड़। दूसरे नंबर पर आता है बंगाल 1.10 करोड़। तीसरे पर आता है बिहार 86 लाख। और चौथे पर आता है तमिलनाडु। सर्वाधिक एससी अगर परसेंटेज में देखें तो सर्वाधिक एससी है पंजाब में 31.9%। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है पश्चिम बंगाल और आखिर में आते हैं यूपी परसेंटेज के हिसाब से। वो ऊपर वाले थे पॉपुलेशन के हिसाब से। न्यूनतम परसेंटेज और जनसंख्या दोनों में कहें तो पहले पे आता है मिजोरम 807, फिर आता है मेघालय और फिर आता है गोवा। अब चलते हैं हम आगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। अनुच्छेद 342 में वर्णित है। लिंगानुपात 990 एससी से कहीं ज़्यादा है। कुल आबादी है 8.6%, यानी पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6%। ठीक है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, हरियाणा में और पंजाब में क्या है? एसटी नहीं है। तो देखो आपको कैसे एक चीज़ और याद करनी है। देखिए अनुसूचित जाति का कितना परसेंटेज है? 8.6%। और इसको हम दुगना कर दे 8 दूनी 16, 16.6% हम ये है एससी का। ठीक है, आप इस तरीके से आंकड़े याद कर सकते हैं, इतना कोई टफ भी नहीं है। अब सर्वाधिक जनसंख्या देखें तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर एससी हैं, सॉरी एसटी हैं पहले नंबर पर 1.53 करोड़। दूसरे नंबर आते हैं महाराष्ट्र 1.5 करोड़ एसटी की जनसंख्या है वह। तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा 95 लाख, यानी 95 लाख उड़ीसा में। फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। अगर परसेंटेज में देखें या प्रतिशत में देखें तो दादर नागर हवेली पहले नंबर पर 1.78 लाख। फिर आता है मिजोरम, फिर आता है नागालैंड और फिर आता है मेघालय। ठीक है। अब देखते हैं हम दिव्यांग और विकलांग की कुल कितने हैं? 2%, 2.1% दिव्यांग है। हमारे कुल भारत की जनसंख्या कितने? 2.1% दिव्यांग है। सर्वाधिक है यूपी में, फिर बिहार में, फिर है पश्चिम बंगाल में। अब ग्रामीण व नगरीय उसकी एरिया की बात करते हैं तो देखिए जो शहरी परसेंटेज है वो है 31.1% और ग्रामीण है 68.9%। 100% में से 31.1% तो शहरी है और 68.9% क्या है? ग्रामीण है। अब ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो इसमें सर्वाधिक का सबसे पहले आता है सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये तो हैं न्यूनतम। ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब सर्वाधिक शहरी की बात करें तो सर्वाधिक शहरी हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। और न्यूनतम शहरी क्षेत्र की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो वह है सिक्किम में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, फिर है नागालैंड में। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए लिंगानुपात शहरी और ग्रामीण का है। शहरी का है 949 और ग्रामीण का है 929। साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण में केरल और शहर में मिजोरम सर्वाधिक। उसके बाद है न्यूनतम ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता में राजस्थान और पुरुषों में उत्तर प्रदेश। ठीक है। शहरी ग्राम महिला में जम्मू कश्मीर और पुरुषों में उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर शहरी तो महाराष्ट्र में और तथा न्यूनतम करें तो उत्तर प्रदेश में। यानी सर्वाधिक साक्षर शहरी कहाँ है? महाराष्ट्र में, और न्यूनतम कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो क्या करना है? आपको सबसे पहले क्या करना है? हमारे वीडियो को लाइक करना है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको और किन चीज़ों पर, टॉपिक पर क्या चाहिए, आपको ये वीडियोस चाहिए। वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या करना है आपको?
कुछ नहीं करना है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।